प्रवास में सहयोग, टेम्पररी लेबर यानी अस्थायी कामगारों की आवाजाही, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोलर शिप्स यानी ध्रुवीय इलाकों के जहाज बनाने, मेरीटाइम सहयोग और खाद्य उर्वरक के क्षेत्र में समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। इन समझौतों पर दस्तखत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा बयान में जिक्र किया कि ऊर्जा सहयोग से लेकर यूरिया खाद तक और आर्कटिक शोध से लेकर कामगारों की आवाजाही तक तमाम क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद से लेकर तमाम वैश्विक चुनौतियों से मिलकर लड़ने की बात भी कही। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में हर संभव मदद करने की पेशकश भी की है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए भारत का पुरजोर आभार भी प्रकट किया। रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही कि भारत की विकास यात्रा में रूस एक तो भारत के मेक इन इंडिया मुहिम पर साथ में खड़ा है और दूसरा भारत के विकास में आवश्यक ऊर्जा जरूरतों को भी रूस पूरी करता रहेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत और रूस के नेताओं की ओर से जो साझा बयान जारी किए गए हैं, उसका लब्बो-लुबाब निकाले तो दोनों नेताओं ने यही कहा है। एक, दोनों देश कारोबार, निवेश और तकनीकी सहयोग बनाए रखने के लिए विजन 2030 का दस्तावेज तैयार किया गया है। दूसरा, दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और तीन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा, फार्मा, कृषि, उपभोक्ता वस्तुओं का भारतीय निर्यात बढ़ाया जाएगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक में रूस का सहयोग अनवरत जारी रहेगा। आतंकवाद से लड़ाई में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की हर कोशिश को रूस और भारत दोनों का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को रूसी सहयोग और बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा भारत के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड नौजवानों को रूस में रोजगार के लिए आना जाना आसान किया जाएगा। उसके साथ साथ यूएन, G20, ब्रिक्स या एससीओ जैसे मंचों पर दोनों देश एक दूसरे का लगातार साथ देते रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही है। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त में 30 दिन का ग्रुप ई टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा भी कर डाली।